इसके बाद देखो, इंडियन ईथोस डिमांड्स अ सब्जेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम, कि अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो, ध्यान में रखते हो, तो ये ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम आएगा जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। बहुत चीज़ें हैं देखो। सबसे पहले है मैनेजमेंट एटीट्यूड। देखो, जैसे टॉप मैनेजमेंट है या बाकी भी जो मैनेजर्स होंगे, ये नहीं कि सिर्फ नाम नाम से आप बोल रहे हो कि ये इंडियन ईथोस का मैनेजमेंट, ये सब वी आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग आवर सेल्स इन इट। यू कांट जस्ट से इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, यू हैव टू हैव द बिलीफ इन इट। मतलब अगर आप जेन्युइनली उसको फर्म बिलीफ उसमें रखते हो, तो ही वो इट इज़ मीनिंगफुल, अदरवाइज इट्स नॉट। सो इट डिमांड्स सच अ मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस इज़ पॉजिटिव। ओके, फर्म बिलीफ इन द वैल्यू ओरिएंटेड हॉलिस्टिक मैनेजमेंट। अब ये हॉलिस्टिक मैनेजमेंट क्या है, ये थोड़ा आगे एक और टॉपिक आएगा अभी, तब समझेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट इज ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ह्यूमनाइज करना, समझ रहे हो, इसमें तीन चीज़ें आती हैं। क्या लिखे हैं देखो, थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमेन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को आप ह्यूमेन कब बोलते हो, जब इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होते हैं। मैन मशीन इक्वेशन, यानी कि कितनी मशीन्स हैं, कितने लोग हैं उस मशीन पे जो काम कर रहे हैं। वेयर द मैन इज़ द प्राइम कंसर्न, मतलब आप लोगों को मशीन बना के नहीं काम करवा रहे हो, ठीक है। मतलब द कंसर्न टुवर्ड्स मैन इज़ एक्चुअली देयर। इसका मतलब यू केयर फॉर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू। ओके, एंड इनर मैनेजमेंट थ्रू मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स। जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ करना, दैट इज़ ऑल्सो मैनेजमेंट। वो आउटर मैनेजमेंट नहीं है चाहे, बट इनर मैनेजमेंट तो है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटीरियराइजिंग मैनेजमेंट। इंटीरियराइजिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे हम बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन द सोल मैनेजेस द अदर फोर मेंबर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपकी सोल, आपकी बाकी जो ह्यूमन आपके मेंबर्स हैं, क्या मेंबर्स होते हैं चार, पता है आपको? देयर इज़ अ बॉडी, देयर इज़ माइंड, देयर इज़ इंटेलेक्ट, देयर इज़ हार्ट। जब आपकी सोल इन चारों चीज़ों को गवर्न, कंट्रोल, मैनेज करती है, तब ही वो एक क्योंकि एक चीज़ कंट्रोल कर रही है चार को। सो वहाँ पे चारों चीज़ें अगर अलग सोच रही हैं या अलग दिशा में जा रही हैं, तो व्हेन देयर इज वन कंट्रोल, तो वो एक डायरेक्शन में आ जाएगी। सो वी से कि उनके बीच का, अगर आपके दिमाग, मान लो आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, सोच, इंटेलेक्ट कुछ और कह रहा है, बॉडी कुछ और कह रही है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व तब होगा जब ये स्पिरिचुअल लेवल पे आप मैनेजमेंट करते हो। यानी कि अपने अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस वो ला के यू इंश्योर कि द सोल इज़ मैनेजिंग दी फोर मेंबर्स, जो भी मैंने बताया। देन देयर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वही सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ एग्जामिनेशन, ये सब ऑफ वंस थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस, पैशंस, जो भी, ठीक है। देन ब्रेन स्टिलिंग। ब्रेन स्टिलिंग क्या होता है समझते हो? मतलब अगर आपको, आप बोलते हो ना कि मुझे कोई भी अच्छा डिसीजन लेना है, उसमें आपको एक ब्रेन को स्थिर रखना पड़ेगा। बेसिकली स्थिर समझते हो ना, एक एक स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, जो कि तब होगा जब माइंड में क्योस नहीं है। साइलेंट माइंड बोलते हैं इसको। साइलेंट माइंड इज़ अ नेसेसिटी टू कनेक्ट विद द इनर माइंड और हायर कॉन्शियसनेस कॉल्ड चेतना, ठीक है। अपने मन की वो चेतना वाले उस जोन में अगर आपको जाना है, सो दे हैज़ टू बी स्थिरता, शांत दिमाग जिसको बोलते हैं। देन स्टेपिंग बैक फॉर अ वाइल। इसका क्या मतलब है? देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कुछ बोल भी रहे हो, तो भी एक बार स्टेप बैक करना चाहिए। कुछ भी करने, कुछ भी बोलने से पहले एक बार रुक के पीछे, एक बार एक स्टेप पीछे लेके दोबारा सोचो, क्या मैं जो बोल रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? क्या मैं जो डिसाइड कर रहा हूँ वो सही रहेगा? क्या मुझे ये करना चाहिए? नहीं, एक बार जिसे बोलते हैं सेकंड थॉट ले लेना चाहिए। सो दैट इज स्टेपिंग बैक फॉर अ वाइल, यानी वंस बिफोर डिसाइडिंग, स्पीकिंग, डूइंग समथिंग enables one to control and master a situation, ठीक है। कोई सिचुएशन में आप, मतलब जैसे गुस्से में कई बार होता है ना, कुछ भी बोल देता है कोई आदमी जो नहीं शायद उसे बोलना चाहिए, या वो बोलता है कि हाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि उसने सोचा नहीं एक बार बोलने से पहले। अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो एक बार पीछे आके दोबारा रिकन्सिडर करो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। सेल्फ डायनेमाइजिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन के बेनिफिट्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेनिफिट्स आपको पता है। मैंने मेडिटेशन जब आप करते हो, वही एक माइंड इज़ काम, माइंड इज़ साइलेंट,
तो आपका एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप आते हो विच ऑफर्स गाइडेंस टू यू, मतलब आपको एक राह मिलती है मेडिटेशन से. देन देयर इज रोल ऑफ इंट्यूशन, ये बहुत ज़रूरी है. लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स ये कुछ कह रहे होते हैं, कई बार गट फीलिंग कुछ और कहती है. दैट इज़ व्हेन दिस रोल ऑफ इंट्यूशन कम्स, यानी कि एक्ट ऑफ कमिंग टू डायरेक्ट नॉलेज और सर्टनिटी विदाउट रीजनिंग और इन्फरिंग. कुछ रीजनिंग, कोई लॉजिक नहीं है, बट गट फीलिंग आ रही है यार ऐसे करना है, इंट्यूशन आती है. दैट इंस्टिंक्ट, it's called instinct. You have to follow your instinct sometimes. Next पेज पे आते हैं. फीचर्स पढ़ रहे हैं हम इंडियन इथोस के. फीचर्स इन द सेंस दिस इज लाइक क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं. ईच सोल इज़ अ पोटेंशियल गॉड. व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन इथोस, तब आप इंडियन वैल्यूज़ यही बोलते हैं कि आप हर इंसान को समझो कि वो भी, उसमें भी भगवान का वास है ना, उसमें भी आत्मा है, तो उस आत्मा में परमात्मा है, ये बोलते हैं, राइट. सो ईच सोल इज़ अ पोटेंशियल गॉड. तो क्योंकि हर इंसान में वो है, तो आप किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते, किसी को भी बुरा नहीं बोल सकते. वो वैल्यूज़ आती हैं वहाँ पे, ठीक है. द स्पिरिट विद इन हिज हार्ट, हर हार्ट में एक स्पिरिट है. ह्यूमन बींग हैज़ अ सोल, अ स्पार्क ऑफ द डिवाइन. डिवाइन रिजाइड्स इन द हार्ट ऑफ द पर्सन. डिवाइन मीन्स परफेक्शन ऑफ नॉलेज, विजडम एंड पावर. इन द सेंस यहाँ पे बोले कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, बिकॉज उसमें एक पावर है, वो है ना, उसके हर एक के हार्ट में वो पावर्स हैं कि वो इम्पॉसिबल चीज़ भी कर सकते हैं. देन होलिस्टिक अप्रोच, ये फिर पहले जो भी मैंने बताया था कि आएगा वो यही है. होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यूनिटी बिटवीन द डिवाइन, इंडिविजुअल सेल्फ एंड द यूनिवर्स. आप जो हो, आपके आसपास यूनिवर्स है और आपके अंदर डिवाइन है. ये तीनों का यूनिटी इज़ होलिस्टिक अप्रोच. कि इट्स होलिस्टिक मतलब एज अ होल आप देख रहे हो, मतलब एक फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव, एज अ होल आप किसी चीज़ को देखते हो, दैट इज़ होलिस्टिक अप्रोच. सो होलिस्टिक अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, वननेस एंड नॉन डुअल कॉन्सेप्ट. कि ड्युअलिटी नहीं है, सब एक ही है, एक ही सोल है, राइट. Under these principles of unity, the universe is an undivided whole where each and every particle is connected with every other particle. Hence, entire humanity is one. सारी मानवता, ह्यूमैनिटी समझते हो ना, मानवता एक ही है ना. नेक्स्ट इज इक्वल इम्पोर्टेंस टू सब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिविटी. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सटल इंटेंजिबल सब्जेक्ट एंड ग्रॉस टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. कुछ आपको दिख रहा है, कोई लिविंग चीज़, नॉन लिविंग चीज़, कोई नहीं दिख रही है कोई चीज़, कोई दिख रही है चीज़, टैंजिबल है या इंटैंजिबल है, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड आई की. अगर आपने सुना हो ज्ञान चक्षु, जिसे बोलते हैं ना ज्ञान का नेत्र, थर्ड आई, दैट इज़ द आई ऑफ विजडम. तीसरी आँख जो बोलते हैं, आई ऑफ विजडम, vision, insight, and foresight. Inner resources are much more powerful than outer resources. Divine virtues are inner resources. Capital, materials, and plant and machinery are outer resources. तो बाकी सब ठीक है, मशीनरी से आप काम कर रहे हो, कैपिटल से काम कर रहे हो, दैट इज़ अनदर थिंग. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इनर रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, इन इनर रिसोर्सेज में आते हैं आपके डिवाइन डिवाइन वर्चूज़, राइट. सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ मोर पावरफुल. ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं. मशीनरी जो शायद ना कर पाए, वो आपका डिवाइन वर्चू के वजह से शायद आप कुछ ऐसा कर लो, राइट. ओके. नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी. रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, अब थोड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं. रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, जैसे इंडिया में सिखाया जाता है हमें कि बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, है ना. वो बड़े, किसी के पास भी अथॉरिटी है, हम उसे सर बोलते हैं, है ना. वो क्यों है, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, राइट. सो दिस रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट में बहुत बार बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो, ये वो. उसका अगर हम इंडियन एक वो देखें तो वो एक एक्चुअल चीज़ है. इंडिया में हम
बहुत रखते हैं ये चीज़ कि वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कैसे लोगों से बिहेव कर रहे हैं, हमारे एक्शंस बहुत इस चीज़ पे होते हैं कि सोसाइटी में रह रहे हैं हम, ऐसे बिहेव करना है, दैट इज़ व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने पे ले लेते हैं, है ना? तो वो भी इंडियन एथोस में आएगा। नॉन वायलेंस की, है ना, अहिंसा जो बोलते हैं, पीसफुल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट में ये चीज़ बहुत रेलेवेंट है कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट कहीं वायलेंस पे ना चला जाए। देयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में पीसफुल मेथड्स का यूज़ कर रहे हो, है ना? देन देयर इज स्पिरिचुअलिज्म, अगेन भक्ति, जो हम इतना इंडिया में माना जाता है, बिकॉज दैट गवर्न्स पीपल्स एक्शंस, आइडियाज़, आइडियोलॉजीज, माइंडसेट्स, थॉट प्रोसेस, वो सब इस चीज़ में आएगा, राइट?